नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत दिल्ली में जाकर कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा से मिले। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर अपनी इस मुलाकात को लेकर केवल एक लाइन लिखी हुई है, लेकिन बात यह केवल एक लाइन की नहीं है, बात बहुत बड़ी है। उत्तराखंड कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को लेकर बात इसी पर करेंगे। वैसे हरीश रावत ने जो एक लाइन लिखी है, वो एक लाइन यह लिखी है कि उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा से दिल्ली में उनके निवास पर 27 अप्रैल से ऋषिकेश से प्रारंभ हो रहे दौरे को लेकर विस्तृत चर्चा की। सवाल दो है। पहला तो यह है कि आखिर 27 अप्रैल से ऋषिकेश में क्या दौरा शुरू हो रहा है, ऋषिकेश से प्रारंभ हो रहा है, इसमें कौन कौन शामिल हो रहे हैं और हरीश रावत की इसमें क्या भूमिका है। और दूसरा सवाल यह है कि 27 अप्रैल से ऋषिकेश से शुरू होने वाले दौरे को लेकर आखिर प्रदेश प्रभारी को हरीश रावत से ही क्यों चर्चा करने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि हरीश रावत उत्तराखंड में ना तो पार्टी के चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष है और ना ही वो उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है। यदि किसी राजनीतिक गतिविधि पर शैलजा को बात करनी है तो वो गणेश गोदियाल से, प्रीतम सिंह से, हरक सिंह रावत से करेगी, क्योंकि ये तीनों ही उत्तराखंड कांग्रेस में मौजूदा समय में सबसे महत्वपूर्ण पदों पर है। दरअसल मामला यह है, 27 अप्रैल से कांग्रेस उत्तराखंड में 7 दिन के लिए एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण अभियान शुरू कर रही है। आज से यानी 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो गई है और कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और दिल्ली के कुछ बड़े नेता उत्तराखंड में गढ़वाल दौरे पर 7 दिन के लिए आएंगे। ये लोग 27 तारीख को शुरू करेंगे ऋषिकेश से, यानी कि चारधाम यात्रा उस समय पर चरम पर होगी। चारधाम यात्रा का जो शुरुआत का समय रहता है वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहता है। उत्तराखंड सरकार के लिए, जिला प्रशासन के लिए बहुत भीड़ भाड़ रहती है और इसी समय पर 27 अप्रैल से उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा और दिल्ली के कुछ नेता और प्रदेश के पूरे सारे नेता एक अभियान, एक दौरा शुरू करेंगे ऋषिकेश से। और ये लोग श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, चमोली, कर्णप्रयाग, चंबा और नई टिहरी के साथ साथ बहुत सी जगह पर जाएंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ छोटी छोटी मीटिंग्स करेंगे और जनता के साथ संवाद भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान चारधाम यात्रा चल रही होगी और शुरुआत के दिनों में चारधाम यात्रा, जैसे मैंने कहा, मैनेज करना उत्तराखंड सरकार और प्रशासन के लिए बड़ा ही मुश्किल रहता है, क्योंकि लोग इतने आते हैं, तीर्थयात्री बहुत अधिक संख्या में आते हैं और स्कूलों की छुट्टी भी चलती रहती है, इसीलिए पर्यटक भी बहुत अधिक तादाद में आते हैं। कांग्रेस की योजना यह है कि चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं पर बात हो जाए, उनकी भी पड़ताल हो जाए और गढ़वाल में कांग्रेस को भी बूस्टर डोज मिल जाए। पिछले चुनाव में अगर देखें तो गढ़वाल में पर्वतीय हिस्सों में कांग्रेस बुरी तरीके से हार गई थी, कुल मिला के 2-3 सीटें ही मिली थी। अगर आप देखें तो सबसे बड़ा जो डैमेज था वह गढ़वाल में था। तो अगर कुमारी शैलजा के दौरे को देखें, अभी जो 5 दिन का दौरा किया कुमारी शैलजा ने, वो उन क्षेत्रों में ज़्यादा किया जहां कांग्रेस की स्थिति थोड़ा ठीक मानी जाती है। ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार उसके फोकस में रहे हैं। हालांकि वह नैनीताल भी गई है, नैनीताल की तो 6 में से 5 सीटें कांग्रेस हार गई थी। वो देहरादून में भी रही है, देहरादून की भी 10 में से 1 ही सीट कांग्रेस निकाल पाई थी। मसूरी भी गई है, मसूरी तो लंबे समय से कांग्रेस हार रही है। लेकिन यह जो दूसरा दौरा है यह बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है और कुछ बड़े नेता भी कांग्रेस के रहेंगे और इसीलिए हरीश रावत को बुलाया गया है। और क्या बात हुई है उस पर बात करेंगे, लेकिन उत्तराखंड में कांग्रेस के बड़े नेता और प्रदेश प्रभारी की जो सबसे बड़ी चिंता है मौजूदा समय में वह हरीश रावत ही है। वह क्यों है, कैसे है, इसको केवल एक ही लाइन में, एक ही बात से समझा जा सकता है कि अभी कुमारी शैलजा जो 5 दिनों के दौरे पर रही, उत्तराखंड में करीब 20 सीटों के समीकरण साधने की योजना पर वो आई थी और जैसा कि मैंने कहा वो इन 3-4 जिलों में गई थी। लेकिन हरीश रावत के राजनीतिक अवकाश ने सब कुछ गुड़-गोबर कर दिया। चर्चा के केंद्र में हरीश रावत ही आ गए। कुमारी शैलजा का दौरा उस वक्त और विवादों में आ गया। पार्टी में अंदरूनी तौर पर जब हरिद्वार में प्रदेश प्रभारी बोल रही थी और मंच के आगे बैठे लोग हरीश रावत जिंदाबाद के नारे लगाने लगे और कुमारी शैलजा को कहना पड़ गया कि एक ही व्यक्ति से क्या हो जाएगा। और बात केवल इतनी ही नहीं है, अभी प्रदेश प्रभारी और बड़े नेताओं के गढ़वाल दौरे के लिए कांग्रेस के सारे जो ये
लोग आने वाले हैं, इसको लेकर अभी कांग्रेस के सारे बड़े नेता टिहरी गए और माहौल बनाने का एक इसको देखा जा रहा है, कोशिश की गई है, क्योंकि जो 27 तारीख से ऋषिकेश से यात्रा शुरू होगी, इसको लेकर यह जो टिहरी दौरा रहा है, इसमें गणेश गोदियाल, इसके अलावा यशपाल आर्य और हरक सिंह रावत, ये सारे लोग गए हैं। और इसी दिन, जिस दिन ये टिहरी में सारे बड़े नेता मौजूद थे, वहाँ पर लोगों से मिल रहे थे, एक रैली निकाल रहे थे या जनता से संवाद कर कर माहौल बना रहे थे, इसी दिन देहरादून में हरीश रावत ने एक फल पार्टी रखी और उसी दिन घोषणा की कि वो थराली, कपकोट आदि के व्यक्तिगत दौरे पर भी जाएंगे। घोषणा की, उन्होंने कहा कि मैं जल्द ही जाऊंगा। और बात केवल इतनी भर नहीं, यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि हरीश रावत लगातार घूम रहे हैं, लेकिन वो पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो रहे हैं, वो उनके व्यक्तिगत दौरे लग रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि मैं जहां खड़ा होता हूं तो कांग्रेस ही दिखती है, लेकिन जो कांग्रेस के संगठन के बड़े कार्यक्रम है उनमें शामिल नहीं हो रहे। और बात केवल इतनी भर नहीं है, हरीश रावत ने देहरादून में अपने घर पर जो जलपान कार्यक्रम रखा, जो फल पार्टी रखी, जिसमें उन्होंने पत्रकार सहित कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को खुला निमंत्रण दिया, उस दौरान वहां पर पत्रकारों ने, मीडिया ने हरीश रावत से वो 3-4 सवाल पूछे, जिसका जवाब उन्होंने दिया और जिस जवाब का इंतजार तकरीबन पिछले 2-2.5 हफ्ते से कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे थे। और भी उत्तराखंड में यह चर्चा थी कि हरीश रावत अपना मत क्या रखते हैं, अपने राजनीतिक अवकाश पर वो समाप्त हो गया या नहीं हो गया, या फिर वो टिहरी क्यों नहीं गए जबकि आज इतना बड़ा आयोजन था। क्या हरीश रावत का राजनीतिक अवकाश समाप्त होने के बाद वह कांग्रेस के कार्यक्रमों में अब हिस्सा लेंगे, या फिर कांग्रेस के उत्तराखंड के नेताओं के और उनके बीच में जमी हुई बर्फ क्या पिघल गई है। हरीश रावत से यह भी सवाल किया गया कि यदि राजनीतिक अवकाश समाप्त हो गया है तो फिर उनकी आगे की क्या योजना है, उनकी राजनीतिक गतिविधियां क्या रहेगी। हरीश रावत ने इनका जवाब सीधा दिया। आप हरीश रावत और मीडिया के बीच में जो सवाल जवाब कुछ हुए हैं, आप उनको सुन लीजिए। इसके बाद आएंगे दिल्ली में कुमारी शैलजा ने हरीश रावत को आखिर क्यों बुलाया और क्या कहा, कांग्रेस के भीतर से क्या सूचनाएं आ रही है। हरीश रावत का 15 दिनों का मौन था, वो मौन टूट गया है। वाह वाह वाह, मौन नहीं था, मौन नहीं था महाराज। मैं तो दोनों भी बोलता भी रहा, चलता भी रहा, खाता भी रहा। मैंने तो खाली राजनीतिक कार्यों से अवकाश लिया था और आगे अब वैसे तो मैं चलता फिरता जहाँ खड़ा हूँगा तो कांग्रेस ही तो दिखाई देगी, दूसरा तो कोई दिखाई नहीं देगी मुझ में। लेकिन मैंने राजनीतिक बातों से थोड़ा सा, मैंने कहा उलझनों से, हाँ अब लगा लीजिए 60 साल होने को, नवंबर में 60 साल हो जाएंगे मुझे सामाजिक और राजनीतिक जीवन में। तो कभी तो कुछ अवकाश लेना चाहिए ना, इसलिए मैंने कहा एक अर्जित अवकाश ले। रावत जी आज के आयोजन पर लोग कह रहे हैं कि रावत जी का शक्ति प्रदर्शन है, कैसे देखते हैं इसको? ये तो महाराज आपको जाकी रही भावना, जैसे आप जिस रूप में देखना चाहे उस रूप में देखें। हम तो इसको मौसमी फलों के जायके के रूप में देख रहे हैं। आइए उसका स्वाद लीजिए इस रूप में। आपका अवकाश का पीरियड अभी आपने जो लिया था, जो अपने पेड लीव जो आप कह रहे हो, मैं इवैल्यूएशन कर रहा हूँ, उसका मूल्यांकन कर रहा हूँ और उस मूल्यांकन के आधार पर और अभी देखूंगा कि मुझको दिमाग और शरीर को कुछ और ताजगी की जरूरत है। नहीं तो बिल्कुल हर समय राजनीति समाज, लोग, सवाल, ये सब चीजें थी, तो मगन में रहना चाहिए। रावत जी, इस दौरान में आपने कुछ पोस्टें भी लिखी, आई एम तांत्रिक, तो क्या है ये तांत्रिक वाला? वो शब्द कहीं से आया तो मैंने सोचा किसी आप ही के बिरादर ने महाराज, उसने डाल दिया कि तांत्रिक, तो उसने कहा हरीश रावत और उसने तांत्रिक के गुण भी बता दिए। तो वो गुण ऐसे बताए, मुझको लगा यार ये तांत्रिक वाला कोट पहन लेना चाहिए। मुझे बहुत अच्छे गुण बता दिए हैं। वो पता नहीं चैट क्या कहते हैं उसको, आप चैट की, हाँ जरा जोर से कहो तो। हाँ
उसने बड़े गुण बता दिए उसमें। हाँ? तो वो गुण मुझको लगा यार, ये तो गुण मुझे मालूम ही नहीं था। मैंने कहा ये कोट मुझको पहन लेना चाहिए। इसलिए मैंने लोगों से कहा एम आई तांत्रिक, और बाद में मैंने कहा यार मुझको अच्छा लग रहा है। कांग्रेस के ऑफिशियल फंक्शन आज जैसे टिहरी में चल रहा है यार, आपको वो अप्रोच कर रहे हैं कि आर दे अप्रोचिंग यू, कि आपका उसमें इन्वॉल्वमेंट? ये बात आप अध्यक्ष जी से उनसे पूछिए, जहां मेरे ऊपर वो सब चीजें लागू होती हैं जो कांग्रेस के सामान्य कार्यकर्ता के ऊपर लागू होती है। नो, उसमें कई क्वेश्चन। हरीश रावत की बात से ये तो साफ दिख रहा है कि उनको संगठन के कार्यक्रमों में नहीं बुलाया जा रहा है। यदि बुलाया जा रहा होता तो वो यह नहीं कहते कि मैं टिहरी में क्यों नहीं हूं। यह सवाल तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से आप लोगों को करना चाहिए। वो मीडिया से कह रहे हैं कि मैं टिहरी में क्यों नहीं हूं, ये तो जाकर गणेश गोदियाल से पूछिए। हरीश रावत ने यहां पर मीडिया से एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, जब उनसे हरीश धामी को लेकर सवाल किया गया कि जब आप राजनीतिक अवकाश पर थे और आपकी बात नहीं मानी गई रामनगर में संजय नेगी को कांग्रेस में शामिल करने को लेकर, तो उस समय हरीश धामी ने कहा कि जो हरीश रावत के समर्थक है, अगर हरीश रावत की बात नहीं मानी जाती, उनको नज़रअंदाज किया जाता है, नकारा जाता है, तो सबको सामूहिक इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों? जब यह सवाल किया गया तो हरीश रावत ने बहुत ही साफ कहा कि मैं हरीश धामी से बहुत प्यार करता हूं और उनका आभारी हूं, वे मेरे समर्थन में आए। हरीश रावत बड़ी बात कह रहे हैं। हरीश धामी की उस बात का समर्थन कर जिसमें वो हरीश रावत के समर्थकों को सामूहिक तौर पर कांग्रेस छोड़ देने की बात कह रहे थे। हरीश रावत यह भी कह सकते थे कि ऐसा कुछ भी नहीं था, हरीश धामी को क्या कहने की जरूरत पड़ गई थी। हालांकि हरीश रावत ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि मैं धन्यवाद करता हूं हरीश धामी का, वो मेरे साथ आकर खड़े हुए। और इसी बातचीत के बाद, इसी जलपान कार्यक्रम के बाद जो हरीश रावत ने देहरादून में किया, इसी के बाद, इसी फल पार्टी के बाद कुमारी शैलजा ने हरीश रावत को दिल्ली बुलाया। और कांग्रेस के सूत्र यह बताते हैं कि उनको प्रदेश प्रभारी ने कहा है कि जैसा उत्तराखंड में उनके पिछले 5 दिन के दौरे के दौरान हुआ, वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ तमाम कार्यक्रमों में रही, लेकिन वो कार्यक्रमों में शामिल नहीं हुए। और उनके 5 दिन के दौरे के दौरान वो कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय भी नहीं आए, केवल उनको फूल के जो बुके देने गए वो भी यशपाल आर्य के घर गए। मीटिंग भी यशपाल आर्य के घर पर ही बुलानी पड़ गई सभी नेताओं को। तो वो कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए और उनके समर्थकों ने हरिद्वार में कार्यक्रम में उनके समर्थन में नारे लगाकर एक गलत संदेश पार्टी के भीतर भी दिया। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर बात हुई और बात यह हुई कि अब यह जो दौरा हो रहा है उनका और दिल्ली के अन्य नेताओं का, इस दौरान कोई इस तरह की नौबत नहीं आनी चाहिए। कुमारी शैलजा ने हरीश रावत को दिल्ली में बुलाकर हिदायत दी है, ऐसा कांग्रेस के भीतर चर्चा है। अब देखना यह होगा हरीश रावत अपनी राह पर चलेंगे या फिर 27 अप्रैल से ऋषिकेश से यह जो महाआयोजन बड़ा कार्यक्रम कांग्रेस का प्रारंभ हो रहा है गढ़वाल को साधने के लिए, या फिर इस दौरे में शामिल होंगे। जहां जहां कुमारी शैलजा जाएगी, कार्यकर्ताओं से मिलेगी, वो साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। वैसे तो हरीश रावत ने लिख दिया है कि उनसे इस दौरे को लेकर चर्चा हुई है। माना यह जाना चाहिए कि इस बार हरीश रावत 27 अप्रैल को ऋषिकेश में मौजूद रहेंगे। बाकी 27 अप्रैल भी बहुत दूर तो नहीं है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।